हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय की एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा। बच्चों, आज कुछ क्वेश्चन और बचे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, उन्हें हम कंप्लीटली सॉल्व कराएंगे और इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करो यार। जितनी भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी को बताया करो हमारे चैनल के बारे में और वीडियो के बारे में बताया करो। ठीक है, चलिए तो बच्चों, हमने आपको आई थिंक 5 या 6 तक करा दिए थे इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है। ठीक है, आगे जो चलेंगे क्वेश्चन या 6 तक हो गए थे, आज 7 चलेगा बच्चा। ठीक है, देखिए 7 में क्या कहा है। ठीक है, इसमें कहा है कि ए बराबर एक समुच्चय दे रखा है और बी बराबर एक समुच्चय दे रखा है, सी बराबर एक समुच्चय दे रखा है और डी बराबर भी एक समुच्चय दे रखा है। 4 समुच्चय दे रखे हैं और वो समुच्चय निर्माण विधि में दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कुछ चीजें निकलवाई हैं, तो पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं भाई। ठीक है, चलिए 7वां सवाल है। ठीक है, 7वां सवाल है और इसमें ए बराबर हमें क्या दे रखा है, देखो ए बराबर दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, चलिए तो भैया x एक प्राकृतिक संख्या, तो यहां से क्या निकल के आएगा, इसको हम सारणी विधि में या रोस्टर विधि में कैसे लिखेंगे, ऐसे भी ये प्राकृतिक संख्या 1 2 3 एंड डॉट डॉट चलती रहेगी ऐसे। ठीक है, और b क्या है, एक सम प्राकृतिक संख्या है। ऐसे ही b बराबर दे रखा है x सच x एक सम है और प्राकृतिक संख्या है, यानी सम भी है और प्राकृतिक भी है। तो कौन कौन से आएंगे बताइए, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, सम और प्राकृतिक। तो भैया 2 4 6 8 ये सम भी है और प्राकृतिक भी है। ठीक है, जीरो नहीं आएगा इसमें, ध्यान रखिएगा, जीरो सम संख्या नहीं होती है। उसके बाद सी जो समुच्चय दे रखा है वो किस तरीके से दे रखा है, x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, x सच x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें क्या आएगा, इसको हम रोस्टर रूप में ऐसे लिखेंगे, विषम प्राकृतिक 1 3 5 डॉट डॉट। ठीक है, और d बराबर दे रखा है x एक अभाज्य संख्या है, x सच x एक कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आप जानते हैं, d को हम ऐसे लिखेंगे रोस्टर रूप में, अभाज्य में 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है और डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये कुछ दे रखा है और हमसे पूछा क्या क्या है बच्चा पार्टी, बहुत सारी चीजें इसमें पूछ ली हैं। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ चीजें आप खुद करेंगे। यानी कि आपको ये चारों समुच्चय निर्माण विधि में लिखे थे, मैंने उनको सभी को रोस्टर रूप में लिख दिया है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सवाल में क्या पूछा है, हमसे पूछा बच्चा पार्टी a इंटरसेक्शन b, और इसका मतलब आप जानते हैं कॉमन, यानी a और b में जो कॉमन होंगे एलिमेंट्स वो आएंगे a इंटरसेक्शन b समुच्चय के अंदर। ठीक है, तो भैया a और b में कॉमन देखो, a में कौन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 सब आएंगे। इसमें a समुच्चय में सम संख्याएं भी आ रही हैं और विषम भी आ रही हैं, सम प्राकृतिक और सम विषम प्राकृतिक दोनों आ रही हैं। लेकिन बी में क्या है, सिर्फ सम प्राकृतिक हैं। तो भैया इसमें सम और विषम दोनों हैं, इसमें सिर्फ सम है, तो कॉमन क्या आएगा, सिर्फ सम सम कॉमन आएंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे ना। देखो एक इसमें है, एक इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 आएगा, 3 नहीं है दोनों में, 4 है, ऐसी 5 नहीं होगा, 6 है, 7 नहीं होगा, 8 होगा एंड डॉट डॉट इस तरीके से, यानी कि सम प्राकृतिक संख्याएं ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों हैं, सम और विषम दोनों हैं इसमें, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ सम है। तो हमें देखनी तो दोनों में हो कॉमन, तो सम ही तो है। ठीक है, और इसको हम ये भी बोल सकते हैं क्या, दिस इज बी, क्योंकि बी की ही तो वैल्यू है ये। ठीक है, तो दोनों बात ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये भी आंसर ठीक है, और बराबर बी समुच्चय बोल दो तो ये भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने निकलवाया ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी में यानी ए और सी में कॉमन, तो ए में क्या आ रहे हैं, सम और विषम दोनों, और सी में सिर्फ विषम है। तो इसमें भी विषम है और इसमें भी विषम है और इसमें सम भी है, तो विषम विषम ले लो भैया। तो यानी कौन आएगा, 1 3 5 7 डॉट डॉट। ठीक है, और आप इसको बराबर सी भी कह सकते हैं, क्योंकि सी के ही तो एलिमेंट्स हैं ये।
उसके बाद निकलवाया बच्चा ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी निकलवाया है। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन डी निकलवाया है। तो भैया ए और डी में कॉमन देखो, ए में क्या है, सम और विषम दोनों है, और डी में क्या है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी, अभाज्य। तो देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 आ जाएगा। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 5 दोनों में होगा। ठीक है, और बात करें 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी होगा। इसमें देखो 11 भी है, इसमें भी 11 होगा। भाई इसमें प्राकृतिक में तो 11 आएगा ही आएगा, तो 11, 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट इस तरीके से। ठीक है, ये सब आएंगी, ये सब अभाज्य संख्या, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब आएंगी ए और डी में। ठीक है, ऐसी बी इंटरसेक्शन आपको निकालना है सी, चौथे में बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में कॉमन, तो बी में देखो कैसी है, सम, और सी में कैसी है, विषम। तो दोनों में सम और विषम में कुछ कॉमन होता है, कुछ नहीं, तो भैया फाई आ जाएगा। क्या फाई, या ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, खाली कुछ नहीं, बी और सी में कोई कॉमन नहीं है। 5वें में क्या पूछा है, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, तो बी में आती हैं सम संख्याएं और डी में आती हैं अभाज्य संख्याएं। तो कॉमन एक तो 2 है, सिर्फ 2 ही कॉमन आएगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है सम जो अभाज्य भी है, और वो है 2। इसके अलावा कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी और अभाज्य भी है। तो 2 दोनों में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 6वें में क्या पूछा बच्चा पार्टी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन, तो सी में आ रही है विषम और डी में आ रही है अभाज्य। तो एक यहाँ नहीं होगा, 3 3, 5 5, 7 7, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, डॉट डॉट इस तरीके से आएंगी। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब आएंगी। ठीक है, और 2 नहीं आएगी, सिर्फ 2 को छोड़ के जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब आएंगी सी इंटरसेक्शन डी में। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये खत्म हो गया आपके। ठीक है, आपका 6वां 7वां सवाल समाप्त हो गया। तो इसके अंदर बच्चा 6 प्रश्न पूछे थे, 6 को जवाब आ गया आपको। तो समझ में आ रहा है ना, ये समुच्चय निर्माण विधि से ना आप लोग इनको कन्वर्ट कर लीजिएगा रोस्टर फॉर्म में, फिर उसके बाद आप आराम से समझ जाएंगे। ठीक है, और इंटरसेक्शन निकालना, इंटरसेक्शन मतलब आप जानते ही हैं कॉमन वैल्यू, जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चा, चलिए 8वें सवाल में देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से असंयुक्त हैं। 8वें में पूछा है असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय। तो भैया असंयुक्त के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट यानी अगर ए और बी में कोई भी चीज कॉमन कुछ भी ना हो, फाई हो, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। जब ए और बी ऐसे दो समुच्चय को उनमें कुछ कॉमन ही ना हो तो वो दोनों समुच्चय डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से भी होता है, इस तरीके से। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो भैया सवाल देते हैं जरा 8वें में। हमें पहला सवाल में क्या दे रखा है, 8वें का पहला है 1 2 3 4, ये एक समुच्चय है और एक और समुच्चय है तथा x such that x एक प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या। x क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है और वो भी कहां से कहां तक है? x का मान 4 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या बराबर है। यानी x की वैल्यू 4 हो सकती है और 4 से बड़ी, 6 और 6 से छोटी, लेकिन प्राकृतिक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 आ जाएगी, 5 आ जाएगी और 6 आ जाएगी। 4 और 4 से बड़ी, 6 और 6 से छोटी। ठीक है, तो ये अब इन दोनों में देखना कॉमन है क्या? कुछ इनमें कुछ कॉमन है क्या भैया? देखो इसमें कुछ कॉमन, देखो एक कॉमन है 4। कॉमन ना हो तब होते हैं डिसजॉइंट सेट। ये तो कॉमन है इसमें, तो डिसजॉइंट नहीं है, तो यह है असंयुक्त समुच्चय नहीं है। क्योंकि असंयुक्त समुच्चय की कंडीशन ऐसे दो समुच्चय जिनमें कुछ कॉमन ही ना हो। कॉमन आए तो फाई आए, फाई खाली। यहाँ तो कुछ कॉमन आ रहा है ना, 4 आ रहा है, ये डिसजॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर ठीक है, ये डिसजॉइंट नहीं है। दूसरा AEIOU, AEIOU और इसमें CDEF,
व सी डी ई एफ। भैया कॉमन है, देखो ई, एक भी कॉमन आ गया तो डिसजॉइंट नहीं है। नो डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय नहीं है। कॉमन आ रहा है ना कुछ तो असंयुक्त नहीं है। कॉमन ना आए तब होता है संयुक्त। नेक्स्ट तीसरा, एक्स हज़ एक्स सम पूर्णांक, सम पूर्णांक, और दूसरा दे रखा है इसमें समुच्चय विषम पूर्णांक, एक्स हज़ एक्स विषम पूर्णांक। तो भैया सम और विषम में तो कुछ कॉमन ही नहीं होता फाई। भाई ये सम पूर्णांक है, ये विषम है। वो सम संख्या और विषम संख्याओं में कुछ कॉमन होता है क्या? कुछ नहीं। सम कभी विषम नहीं हो सकते, विषम कभी सम नहीं हो सकते, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो लिखेंगे यह असंयुक्त समुच्चय है। ठीक है, कहानी खत्म। 3 सवाल थे इसमें, समझ में आ रहा है बच्चा? तो असंयुक्त की कंडीशन आप याद रखिए, ऐसे दो समुच्चय जिसमें कोई भी चीज कॉमन ना हो, जिनका इंटरसेक्शन फाई आए, ठीक है, वो असंयुक्त समुच्चय है। इसके बाद आएगा बच्चा 9 क्वेश्चन, और 9 में देखो हमें क्या दे रखा है। ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ए बराबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। 3 के मल्टीपल हैं, 3 और 3 से बड़े, 21 और 21 से छोटे। बी बराबर क्या दे रखा है? 4, 8, 12, 16, 20। 4, 8, 12, 16, 20। ये 4 के मल्टीपल हैं, 4 और 4 से बड़े, 20 और 20 से छोटे। ठीक है, और सी बराबर क्या दे रखा है? देखो 2, 4, 6, 8 से लेके 16 तक। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ये 2 के मल्टीपल हैं, 2 और 2 से बड़े और 16 16 से छोटे। ठीक है, और भैया एक और दे रखा है डी बराबर, इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 4, 8, 12, 16, 20। नहीं 5, 10, 15, 20। ये 5 के मल्टीपल हैं, और इसमें 5 के मल्टीपल हैं, 5 और 5 से बड़े और 20 और 20 से छोटे। ठीक है, ये सब कुछ है। अब बहुत सी चीज़ें इसमें निकलवाई हैं जो कि आप ही निकालेंगे, मैं कुछ चीज़ें निकाल के बताऊंगा सिर्फ। पहला सवाल हमसे कहा है a माइनस बी निकालो, यानी a और b का अंतर समुच्चय। दूसरा a माइनस सी निकालो। ठीक है, तो कुछ ही निकालूंगा, बाकी बहुत सारी चीज़ निकलवाई हैं, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, लगभग 12 हैं, तो आप ही निकालेंगे, इसे समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, a माइनस बी का मतलब बताओ मुझे क्या होता है? a माइनस बी का मतलब है a के वो अवयव जो b में नहीं है, a के वे अवयव जो b में नहीं है। तो भैया ये a के अवयव कौन से हैं? देखो a के वो अवयव देखो जो b में नहीं आ रहे, वो आएंगे a माइनस बी में। a माइनस बी मीन्स a के वो अवयव जो b में नहीं है। तो a के ऐसे कौन से अवयव हैं जो b में नहीं आ रहे? तो देखो एक तो 3 नहीं आ रहा, एक 6 नहीं आ रहा, 9 भी नहीं आ रहा है, 12 तो आ रहा है, 15 भी नहीं आ रहा, 18 भी नहीं आ रहा, 21 भी नहीं आ रहा। ये जिन पर नीचे टिक लगा है, ये वो एलिमेंट हैं जो बी में नहीं आ रहे हैं ए के, तो यही आ जाएंगे बस। 3, 6, 9, 15, 18, 21 आंसर। ठीक है, ऐसे ही a माइनस सी, ए के वे अवयव जो सी में नहीं है। भाई a में से घट रहा है c, तो जिस में से घट रहा है उसके वो अवयव जो घट रहा है उसमें नहीं है। सही है, तो भैया a के वे अवयव जो c में नहीं है, तो a के ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो c में नहीं है? 3 नहीं है, 6 तो है, ठीक है, 9 नहीं है, 12 है, 12 तो है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 भी नहीं है, सिर्फ इतने। 6 तो है देखो, 12 भी है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो सिर्फ 3 देखो, 3 नहीं है, 6 है, 12, 9 भी नहीं है, 12 है, 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। तो ए के वे अवयव जो सी में नहीं है वो देखने हैं हमें। ठीक है, तो आप समझ गए ना? चलो, तो अभी नहीं लिख दीजिए भैया। तो देखो 3 नहीं आ रहा, ए माइनस सी मतलब है ए के वे अवयव जो सी में नहीं, तो 3 नहीं है। उसके बाद 9 नहीं है, ठीक है, और उसके बाद देखो 15 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है। तो ये a माइनस सी आ गया। ए के वे अवयव जो सी में नहीं है, ए के वे अवयव जो सी में नहीं है, ठीक है, वो है। चलो नेक्स्ट
अब देखो ये 2 हो गए, अब आप कर लेना इसमें से, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन सेम ही है और मैं बीच बीच में से बता देता हूँ, जैसे नवा सवाल बता देता हूँ मैं सीधे, आप बीच वाले खुद करेंगे। बाकी सब आपके लिए होमवर्क है जो मैं छोड़ रहा हूँ, आप भैया करके मुझे आंसर बताया करो। देखो आप, मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले वीडियो में छोड़े थे, आपने वो करके मुझे आंसर नहीं बताया यार। आप लोग ऐसे कैसे करेंगे? आप लोग सीखेंगे तभी ना बच्चा, जब करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन किया करो यार, ठीक है। 9 में देखो क्या दे रखा है, C माइनस बी। तो C के वे अवयव जो B में नहीं है, तो C के ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो B में नहीं आ रहे? 2 नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, 12 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, 16 आ रहा है। तो बस C के वे अवयव जो B में नहीं है, तो ये 2, 6, 8, 10 और 14 आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सवाल भी यहाँ पर बच्चा हो गए। अब बच्चा बाकी के क्वेश्चन आप इसके खुद करेंगे, बाकी के पार्ट्स 12 पार्ट्स थे, इसमें 3 पार्ट मैंने करा दिए। तो अब ये ध्यान है, जिसमें से घट रहा है उसके वे अवयव जो उसमें नहीं है वही लिख दो। बस देख देख के आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ है, वेरी इजी। और मुझे आंसर सीट में बच्चा जरूर बताएंगे आंसर यार, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग करते हैं। तो चलो आगे बढ़े, अब आएंगे सीधे 10वें प्रश्न पर। 10वें प्रश्न में देखिए क्या दे रखा है, एक्स हमें एक समुच्चय दे रखा है, इसके एलिमेंट हैं ABCD और y एक समुच्चय दे रखा है, इसके अंदर एलिमेंट है FBDG। तो भैया क्या क्या पूछा है? नंबर 1 x माइनस वाई, वेरी इजी। अभी निकाल के आए भरमार। x के वो अवयव जो y में नहीं है, तो x के ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो y में नहीं है? A नहीं है, C नहीं है, बस। तो भैया A, C आंसर। दूसरा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, y के वे अवयव जो x में नहीं है, तो F नहीं है, B है, D भी है, G नहीं है, तो F और G आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद तीसरा निकलवाया इसमें x इंटरसेक्शन y, तो सब चीज़ें पीछे सीख के आ रहे हैं हम। x और y में कॉमन कौन है भैया? B और D आंसर, सही है। चलो 11 में देखिए क्या कह रहा है, R वास्तविक संख्याओं और Q परमेय संख्याओं का समुच्चय है। भाई R क्या दे रखा है? x वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। R क्या है? एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और Q क्या है? x परमेय संख्या आती है, इसमें जितनी भी परमेय संख्या है वो इस समुच्चय में आती हैं। तो R माइनस क्यू क्या है ये पूछा है, R माइनस क्यू क्या है? तो ये बताइए आप मुझे, R में कौन कौन होता है? तो भैया R में Q भी होते हैं और Q डैश भी होते हैं। मतलब Q बोलते हैं बच्चा परमेय को। R जो रियल नंबर होते हैं वो किस किस से मिलके बने होते हैं? एक तो परमेय से और एक अपरमेय से। परमेय और अपरमेय दोनों को आपस में मिला दिया जाएगा, कंबाइंड कर देंगे तो हमें रियल नंबर मिलेंगे। तो अगर मैं परमेय में से इस रियल में से अगर इन परमेयों को हटा दूं तो बचेंगे कौन से? फिर अपरमेय। तो हटाने का मतलब घटाना। R माइनस क्यू का मतलब है R के, अच्छा नहीं हटाना नहीं है, सुनिए आप, R माइनस क्यू निकालना है ना, R माइनस क्यू। तो R के वे अवयव जो Q में नहीं है, यानी परमेय में नहीं है। तो भैया R के अंदर परमेय और अपरमेय दोनों आ रहे हैं, तो R में से वो हटाने हैं जो Q में नहीं आ रहे, यानी इसमें नहीं। इसमें कौन नहीं आएंगे? अपरमेय नहीं आएंगे। इसमें परमेय में कौन नहीं आ रहे हैं? अपरमेय नहीं आ रहे हैं। तो R में से Q हटाना है, यानी परमेय हटाने, तो बचेंगे कौन से? अपरमेय बचेंगे। तो x एक अपरमेय संख्या, ये लिख दीजिए आप आंसर। भाई R में से जब रियल में से परमेय हटा देंगे तो अपरमेय तो बचेंगे, तो अपरमेय आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अपरमेय संख्या है। मैंने समुच्चय निर्माण उसमें लिख दिया, सारणी उसमें, हाँ समुच्चय निर्माण विधि में, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 12वां प्रश्न। क्या दिया है बच्चा? निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है, कौन सत्य? अपने उत्तर का औचित्य देना, सत्य सत्य बताने बच्चा। पहला पार्ट 1 नहीं है, 2 है, 3, 4, 5 तथा 3, 6 असंयुक्त हैं ये,
असंयुक्त समुच्चय है, ये बताना है। तो भैया असंयुक्त समुच्चय किन्हें बोलते हैं? जिनमें कुछ कॉमन ना आ रहा हो। तो देखो कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं? तो देखो 3 कॉमन आ गया, नहीं है। क्या ये कह रहा है? ये असंयुक्त समुच्चय है, गलत, असत्य। ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। असंयुक्त तो जब होता है जब इसमें कुछ कॉमन ना आता। बट देखो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, कॉमन आ गया। दूसरा AEIOU, AEIOU तथा ABCD, ABCD, और यहाँ लिखा है असंयुक्त। ये भी पूछा है कि असंयुक्त है, ये कह रहा है असंयुक्त है, ये कह रहा है ये। तो भैया असंयुक्त तो जब होगा जब कुछ कॉमन नहीं आएगा, बट कॉमन तो आ रहा है ना। देखो A कॉमन आ गया, ठीक है, बस एक भी कॉमन आ गया तो असंयुक्त नहीं है, ये भी असत्य है, असत्य। तीसरा 2 4 10 14, 2 6 10 14, ठीक है। और इसमें 3 7 11 15, 3 7 11 15, कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यस, इसमें क्या पूछ रहा है? असंयुक्त समुच्चय है, सत्य है ये, सत्य। ये कह रहा है दोनों असंयुक्त हैं तो हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, देख लो, सही है। इसके बाद लास्ट हो रहा है आपका चौथा सवाल। 2 6 10 तथा 3 7 11, 3 7 11, इसमें ही पूछ रहा है ये असंयुक्त हैं, यो कराए असंयुक्त हैं, तो असंयुक्त हैं, देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये भी क्या है? सत्य है, ठीक है। इस तरीके से आपकी बच्चा भी एक्सरसाइज जो है समाप्त हो गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सवाल सभी समझ में आ गए होंगे। पर जो भी कॉन्सेप्ट कराता हूँ ना उसको अच्छे से समझा करो, क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चा अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। सेशन को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कीजिएगा। थैंक यू बच्चा।